नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया है कि आज की वीडियो का उन्वान है सहरे खमोल, सुस्ती और कहली का जादू। ये जादू, इसका वजूद दुनिया के अंदर है और इसका असर भी वाक़िअतन इंसान की ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है। तो उसकी अलामात, सबसे पहले देखा जाए कि उसकी अलामात क्या हैं, तो उसकी अलामात ये है कि बंदे के ऊपर एक तो जैसा कि नाम है खमोल, सुस्ती, कहली का, ये तो है ये है कि इंसान की तभी तौर पे वो जो है खलवत पसंद, तन्हाई पसंद, जो उसको तन्हाई अच्छी लगती है, अलग रहना उसको अच्छा लगता है, अलग यानी लोगों की महफिलों के अंदर, लोगों के अंदर रहने को उसका जी कतराता है, तन्हा और बातों के ऊपर चिड़चिड़ाहट होती है, अपने अजीज व अकारब की बातों के ऊपर जो है अब बलहत्ता के वालिदैन की बातों तक उसको चिड़चिड़ापन महसूस होता है और सरदर्दी भी महसूस होती है। हर वक्त लेटा रहना उसको अच्छा लगता है, अलग थलग रहना उसको अच्छा लगता है। तो ये एक सुस्ती का जादू है, उसकी ये कैफियत है। बहरहाल जादू चेक करने के लिए वैसे आप जो है बेहतरीन मुआलिज से रब्ता भी कर सकते हैं, या हमने उसकी एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसके ज़रिए आप किसी आमिल के पास जाने के बजाय आप खुद ही अपने आप को चेक कर सकते हैं जादू है या वैसे है। तो ये वैसे जादू इस तरह का हो सकता है, सुस्ती का जादू हो सकता है, या जादू कराने वाले जो होते हैं ये बाज़ दफ़ा बुग़्ज़, हसद की वजह से या कि दुश्मनी की वजह से जादूगर के पास जाते हैं। तो वो जादूगर क्या करता है, एक पुतला किस्म का होता है और पुतला बना लेता है, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ये अमल करके, पढ़ाई करके शयातीन को उनके ऊपर मुसलत कर देता है। शयातीन जो होते हैं वो मोर्चा बंद हो जाते हैं उस बंदे के ऊपर, उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है, जो अलामात मैंने बताई हैं, ये उनके ऊपर उसके जहनी तौर पे उसको इस चीज़ आमादगी की तरफ ले आते हैं। फिर उसको तभी तौर पे वो चीज़ें ऐसे लगती है कि वो कहता है मेरा मिजाज ऐसा हो रहा है, हालांकि ये मिजाज ऐसा होता नहीं है। तो बहरहाल अगर इस तरह की कैफियत है, इस तरह का कोई मसला है, तो आपको चाहिए कि आप जो है इसका इलाज करें। इसका इलाज इंतहाई आसान है। इसके इलाज के लिए हमने एक पहले वीडियो अपलोड की थी, सहर तफरीक के नाम से, हमारे इस प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद होगी, आप देख सकते हैं। उसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। तो उसका इलाज इस वीडियो के अंदर है। वीडियो के गलबन 6 मिनट से आगे आप देखें, उसके अंदर इलाज है। अगर आप पूरी देख लें तो बहुत बेहतर। अगर सिर्फ आप इलाज ही देखना है तो सहर तफरीक वीडियो, हमारी एक वीडियो उस नाम से हमने अपलोड की है, उसका 6 मिनट से आप आगे देखें, उसके अंदर इलाज है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ एक बात ये अर्ज करता चलूँ कि जिस घर के अंदर ऐसा बंदा है, अव्वल तो उस घर की सफाई कर लेनी चाहिए। उस घर के अंदर किसी किस्म की कोई तस्वीर ऐसी नहीं होनी चाहिए जो गैर शरई हैं। तस्वीर से रहमत के फरिश्तों का आना बंद हो जाता है। जब आप रहमत के फरिश्तों को अपने घर में दाखिल नहीं होने देंगे, ज़हर शयातीन आपके घर को अपना अड्डा बना लेंगे। लिहाजा आप ऐसी तस्वीर को निकालें ताकि रहमत के फरिश्ते आपके घर में उनका आना जाना रहे। फिर उसके साथ साथ आपने ये करना है कि घर के अंदर सफाई करनी है। जो आपको तावीज़, जादू वगैरह कुछ भी मिले, कोई कड़े मिलते हैं या आपने खुद तावीज़ लिए हुए हैं या कोई खुद कड़े लिए हुए हैं, कोई धागे लिए हुए हैं, तो उन सब को जो है नहर वगैरह के अंदर, दरिया के अंदर फेंक मारें। और तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने बावुज़ू रहना है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग घर के अंदर चलानी है, घर के कोनों के अंदर अजानें देनी है। ये थोड़े दिन के अमल से ही आपको इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरा वो जो मैंने आपको अमल बताया है कि आप सहर तफरीक वीडियो के अंदर 6 मिनट से आगे जाकर आप देख सकते हैं, तो उसके पढ़ने से मुमकिन है बंदे को दौरा पड़ सकता है, तबीयत खराब हो सकती है पढ़ते हुए। तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर उसको मरीज को आप दम कर रहे हैं और आप घर का कोई भी बंदा दम कर रहा है, तो उसको अगर इस तरह की कैफियत बनती है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस वजीफे से बाज़ दफ़ा लोग कह देते हैं कि जी हम कुरान पढ़ें तो हमें तकलीफ होती है, कुरान सुने तो तकलीफ होती है, वो आपके अंदर जो चीज़ बीमारी मुसलत की हुई है वही आपको तकलीफ दे रही होती है। क्योंकि उसको तकलीफ पहुंचती है, वो ये चाहती है कि ये चीज़, ये अमल, ये वजीफा, ये दम, ये कुरान ये पढ़े ना पढ़े बिल्कुल।
तो मकसद ये होता है उसको बेजार करना मकसद होता है। तो लिहाजा आप उसको तकलीफ दें, आप पढ़ें, तो गोया कि आपका तीर निशाने पर जा रहा है। उसको तकलीफ का पहुंचना ही आपका जो है ये है कि आपका वार ठीक चल रहा है। तो अब अगर ये कहा जाए कि जी जिस वजीफे से तकलीफ हो तो हमें नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक वैसे मुस्तकिल तौर पे एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आपकी रहनुमाई के लिए, आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने अपनी मारूजात पेश की हैं। जिस वजीफे से तकलीफ हो रही हो, याद रखिए वो वजीफा तीर ठीक निशाने पर जा रहा होता है। ये ऐसे ही है कि जैसा कि एक बंदा हो, उसको पर बीमारी लग जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहे कि आपका पेट जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका पेट काटना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है पेट काटने के ऑपरेशन करते हुए तकलीफ तो होनी है। अब बंदा ये कहे कि जी मुझे बगैर तकलीफ के आराम आ जाए, ऐसा बहुत कम होता है। लिहाजा आपको इलाज के लिए बाज़ दफ़ा तकलीफ सहना पड़ेगी। आप उसको जो कुरान का वजीफा करेंगे, दम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसको अगर तकलीफ होती है आप तकलीफ पहुंचाएं उसको। ये आप गोया कि आप अपने आप को एक मजबूत हसार में रख कर उसको तकलीफ पहुंचाएं, ताकि आप जो है खुद भी महफूज हो जाएं और वो भी बंदा भी, आगे वाला मरीज भी महफूज हो सके। ये आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप बाशरा हैं, कुरान के साथ आपका ताल्लुक अच्छा है। आप जो है इस वजीफे को खुद करें, कुरान मजीद की पढ़ाई खुद दम करें और मरीज को भी कहें कि बावुज़ू रहे, नमाज की पाबंदी करें। तकलीफ शुरू में होगी, खैर है, कोई बात नहीं, आप जो है अपनी जंग जारी रखें, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी जीत होगी। कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक आता है तो बातिल तो भाग जाता है। आपको जो है परेशान होने की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।